Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. So this is our 18th Ask Me Anything session. तो सेशन को स्टार्ट करते हैं. बीच में बेसिक अनाउंसमेंट्स है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं. योर नेक्स्ट कॉम्बैट इज ऑन संडे. 11 बजे टेस्ट होगा. स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है. इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी वो आप यूज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. Then new features are being added in your special classes. नए features add हो गए आपके special class के अंदर. Now the classes are more interactive. You can participate in the live chat to get your doubt cleared. You can participate in the polls for better understanding. You can raise your hand. पोल के भी अपना डाउट पूछ सकते हो. सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं आपके पास क्लास के. So you can never miss a class. Then lecture notes को आप डाउनलोड कर सकते हो आप. You can watch this class at any given point of time at any given place. नेक्स्ट आपका ईएससी मेंस बैच भी लॉन्च हो गया. 26 तारीख से चल रहा है. एक महीना हो गया और एक महीने में सब्सटेंशियल पोर्शन कवर हो गई है. सब्सटेंशियल 3 सब्जेक्ट पूरे हो गए. 4 सब्जेक्ट पैरेलली रन कर रहे हैं. तो इस महीने के एंड में मेरे ख्याल से 7 सब्जेक्ट आपके पूरे हो जाएंगे. 360 प्लस आवर्स का कंटेंट है विच इज ह्यूज. एक टेस्ट भी हो गया है. वन ऑफ द टेस्ट इज आल्सो कंप्लीटेड. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गया. दूसरा होने वाला है. मैं अनाउंस कर दूंगा उसको भी. मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, और जो प्लस पे उनके लिए एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे 1-to-1 डिटेल फीडबैक, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डाउट क्लियरेंस सेशन और आंसर राइटिंग सेशन. नेक्स्ट तो हमारी बेसिक चीजें क्लियर हैं ही. चलो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट ऑफ द सेशन. सेशन को स्टार्ट कर देते हैं. क्या है सर? स्टील और स्ट्रक्चर सॉइल. क्या है? स्टील और स्ट्रक्चर सॉइल सोम और एफएम के बाद पक्का शुरू हो जाएगा ना, ये बता दीजिए. स्टील, स्ट्रक्चर, सॉइल, सोम, एफएम के बाद पक्का शुरू हो जाएगा. बेटा सारे सब्जेक्ट में पक्का करा दूंगा आपको. अब कब शुरू होगा ये मुझे भी नहीं पता. तो जो चीज मुझे नहीं पता मैं कैसे बता दूंगा आपको. आरसीसी की क्लास नहीं है आज. नहीं, आज आरसीसी क्लास नहीं है. इसी सेम टाइम पे होती है. दोनों क्लासेस पैरेलली हो नहीं सकती. तो एक ही क्लास ले पाऊंगा एक टाइम पे. तो अभी आरसीसी की नहीं करी आज, वो कल कर लेंगे आरसीसी की क्लास. सर सीए आई क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय वाचिंग अन अकेडमी फ्री लेक्चर्स. यस यू कैन डू इट. सारा कंटेंट दे तो दिया आपको. तो सिर्फ देखने से नहीं होगा. पहली चीज, just by watching the competitive exam will not be clear. Just by sitting in the class, competitive exam will not be cleared. जो चीज बताई जा रही है, चाहे अन अकेडमी के लेक्चर में कहीं, चाहे और भी, वो बात अगर आपको समझ में आ गई, अप्लाई करने आ गई, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाएगा. देखने से कहीं पर भी कुछ नहीं होगा. एड मी इन योर टेलीग्राम ग्रुप. आई एम ऑलरेडी ऑन योर इंस्टाग्राम डीएम. बेटा वो मैं चेक नहीं कर पाता, बहुत सारे कमिटमेंट्स रहते हैं मेरे. तो अगर मैं इंस्टाग्राम ओपन करूंगा तो मैं आपको लिंक मैसेज कर दूंगा. आरसीसी के बाद सील करा दीजिए इफ पॉसिबल. जब आरसीसी खत्म होने वाला होगा तब मैं ये चीज सोचूंगा. अभी मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ. अभी मैं आरसीसी के बारे में सोच रहा हूँ बस. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. मेरा क्वेश्चन ले लो. यूपीएससी एई के लिए कोई प्लानिंग है सर आपका? यूपीपीएससी एई के लिए बैच आने वाला है आपका. और यूपीपीएससी एई बैच इज कमिंग. बाकी मैं पीवाईक्यूज करा दूंगा आपको. आई डिस्कस पीवाईक्यूज ऑफ ऑल दी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन. अब स्टार्ट हो जाएंगी पीवाईक्यू सीरीज आपकी. और यूपीपीएससी एई के लिए बैच भी आ जाएगा आपका. प्लस पे तो आएगा ही आएगा. हम यूट्यूब पे भी लॉन्च करने वाले हैं. तो यूट्यूब पे भी आ जाएगा, फ्री क्लासेस होंगी, और प्लस पे भी आने वाला है. भले फेब में आ जाए बट सर प्लस पे करा देना. अरे बोल तो दिया बाबा, सारे करा दूंगा प्लस पे. 2 सब्जेक्ट बचे हुए गिनती के. मतलब इंसान देखो कैसा है. 15 सब्जेक्ट हैं सिविल के, 13 मैंने करा दिए. 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, और हर सब्जेक्ट कराने के बाद बोला भैया सारे करा दूंगा. वो 2 के लिए भी रोज उंगली करते रहते हैं कि सर करवा देना. वो तो अरे 1000 बार बोल तो दिया करवा दूंगा. मतलब वो 13 में से कोई इंटरेस्ट नहीं है. जब पहला कराया था बचे हुए 14 में इंटरेस्ट था. जब 2 करवा दिए बचे हुए 13 में इंटरेस्ट था. जब 3 करा दिए बचे हुए 10 में इंटरेस्ट था. अब सारे हो गए, आखिरी 2 में इंटरेस्ट है. बाकी में कोई नहीं इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो करवा दिए. मेरा सोम टॉस वीक है. इतने टेस्ट दिए उनमें वीक यही है. प्लीज करवा दो. बेटा सोम तो चल ही रहा है ना. सोम इज रनिंग. यूजेवीएनएलए के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें?
प्रिपरेशन सारे एग्जाम की एक ही होती है। तो फॉर ऑल दी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज सेम, कंटेंट विल बी सेम, कंटेंट विल नॉट वेरी। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें सिविल इंजीनियरिंग पूछी जाती है आपसे, तो प्रिपरेशन तो एक ही जगह करनी है आपको, बार बार थोड़ी ना करनी प्रिपरेशन। मैं जॉब करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे गेट की तैयारी कंसिस्टेंटली करूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता कभी कभी। और गेट देखो राज, इस बात को मैं समझता हूँ कि जब हम जॉब करते हैं रोज सेम टाइम नहीं मिलता, कभी 1 घंटा मिलेगा, कभी आधा घंटा मिलेगा, कभी 2 घंटे मिलेंगे, कभी 10 घंटे भी मिल जाएंगे। तो जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज करो। तो ये सिचुएशन मेरी भी थी, मेरे को भी रोज सेम टाइम नहीं मिलता था, पर जितना भी मिलता था, जितना भी टाइम मैं स्क्वीज कर पाता था उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज करता था, वेस्ट नहीं करता था उसे। तो आपको कंसिस्टेंटली रोज प्रिपरेशन तो करनी है, पर कितने टाइम के लिए करनी है वो डिपेंड करेगा आप कितना टाइम निकाल पाते हो। बिल्कुल ही मैनेज नहीं हो पा रहा तो एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, या तैयारी छोड़नी पड़ेगी या जॉब छोड़नी पड़ेगी, दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी। सर, आई एम एमटेक ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट हियर, आई हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी, दे आर गिविंग 25K फॉर साइड जॉब, शुड आई जॉइन इट और कीप प्रिपेयरिंग? छोड़ो, कुछ नहीं है 25,000 रुपए में, तैयारी करो, आराम से मिल जाएगी। पोस्टिंग विल बी इनिशियली नो, रहने दो, छोड़ दो। सर 13 कौन कौन से हैं? 13 कौन कौन से हैं? बेटा सवाल तो पूरा लिखो, 13 कौन कौन से हैं? नहीं क्या बोल रहा है, 13 कौन कौन से हैं? एमपीपीएससी के लिए क्लास कब लॉन्च होगी? अभी बता तो दिया, सारे स्टेट सर्विसेज के लिए बैच लॉन्च हो रहा है, प्लस पे भी और यूट्यूब पे भी एक बैच आ जाएगा। जो सब्जेक्ट एक बार हो गए हैं वापस से नहीं कराते क्या आप? ये देखो फिर दूसरा आया भैया, एनवायरमेंट एक बार हो गई है दूसरी बार भी करवा दी, सॉइल एक बार हो गई है दूसरी बार चल रही है, तो क्यों अपना इतना दिमाग चलाते हो? ये सारा दिमाग पढ़ाई में लगाओ, फालतू चीजों में मत लगाओ। एनवायरमेंट एक बार हो गई है दूसरी बार भी करवा दी, 2 बार हो गई है। उसी तरीके से सॉइल एक बार हो गई है दूसरी बार चल रही है। तेरा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपने करा दिए हैं? तेरा कौन कौन सारे सब्जेक्ट करा दिए हैं सिविल के, एक्सेप्ट स्टील और स्ट्रक्चर। अब काउंट करने बैठ जाओ कौन कौन से करा दिए हैं। जितने भी सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस के अंदर, वो सारे करा दिए, एक्सेप्ट सील और स्ट्रक्चर, जो अभी आगे हो जाएंगे जब रनिंग सब्जेक्ट खत्म होंगे, व्हेन द रनिंग सब्जेक्ट्स विल बी फिनिश्ड। क्या वो क्या फ्री में मिलेंगे? बेटा फ्री में कोई चीज नहीं होती, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे कीमती चीज तो आपकी टाइम है, तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए तो मिलेंगे नहीं वो आपको। अगर आप 10, 15, 20 हजार को इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो तो बेवकूफ हो। अगर 10, 15, 20, 25 हजार, 50 हजार को इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ हो। टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, उसी से सिलेक्शन होता है। पैसों से सिलेक्शन हो जाता फिर तो भैया बहुत लोगों के पास खूब पैसा है, पैसा दे दे के सिलेक्शन करवा लेते। तो ऐसा नहीं होता है। तो फ्री में नहीं है, कोई चीज फ्री में नहीं है, यहाँ पे टाइम की इन्वेस्टमेंट है और खूब टाइम लगेगा उसके अंदर। आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर गेट 2022 इन अप्रैल मंथ, कहाँ है? until now I have completed only 2 subjects till now। अप्रैल में स्टार्ट किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने में 2 सब्जेक्ट किए हैं। टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड ओनली 2 सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया स्पीड है। डू आई नीड टू चेंज? मैं बिल्कुल भैया, 5 महीने हो गए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किए, 2 सब्जेक्ट ही करे हैं भाई, 10, 15 सब्जेक्ट और बचे हुए हैं आपके, कैसे कंप्लीट करोगे? 4 महीने पेपर को बचे हुए, 2 महीने में 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है, आखिरी का 1 महीना रिविजन के लिए करना है, तो बहुत पीछे चल रहे हो। तो बहुत पीछे चल रहे हो आप, यू आर रनिंग
आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, 1 मिनट रुको। अब आ रही है आवाज? नाउ यू आर एबल टू लिसन? आ गई है। 1 मिनट रुको। नेट में इशू आ रहा है मेरे को। 2 मिनट का ब्रेक देना, नेट में इशू आ रहा है मेरे को। आई एम गेटिंग द इशू इन द नेट, मेरे यहाँ पे लैग हो रहा है। 2 मिनट के लिए रुको, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। नेटवर्क मेरे को उधर जाके चेंज करना पड़ेगा। देयर इज इशू इन द नेट। हाँ, पर मेरे यहाँ पे लैग हो रहा है ना, मेरे घूमता जा रहा है वो। क्या है सर? प्लस वालों को जवाब देते हैं, सिर्फ सब्सक्रिप्शन वालों को जवाब देते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। सब्सक्रिप्शन वालों को जवाब दूंगा, तुम्हारे को जवाब क्यों दूंगा? सर, मेरे कंसेप्ट की कैचिंग पावर अच्छी है, पर मैं कंसेप्ट भूल जाता हूँ, याद नहीं रख पाता ज्यादा दिन तक। क्या मुझे गेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए? बिल्कुल। इशू बस ये है कि रिवीजन प्रॉपरली नहीं कर रहे हो या कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो। तो समझ रहे हो, गेट के लिए बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू रिवीजन रिवीजन कंटिन्यू करते रहो। ईएससी प्री के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी पढ़ता हूँ और टेस्ट सीरीज लगाता हूँ, और कन्वेंशनल क्वेश्चन अभी नहीं करता हूँ क्योंकि वो प्री के बाद करने के समय को सोच रहा हूँ। तो ऐसा मेरा करना सही रहेगा? कर सकते हो ऐसा, पर नोट्स में जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम है उसको भी कर लेना। तो आप प्रैक्टिस के लिए जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम है उसको छोड़ सकते हो, पर नोट्स में जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू करो, क्योंकि उस कन्वेंशनल प्रॉब्लम से आगे बहुत सारे छोटे प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाते हैं। ये हो गया। सर, ऑल्सो आई हैव अ पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी, फेयर क्रॉल इन बिफोर एग्जाम, हाउ टू डील विद दैट? सुमित, मोस्टली लोगों का ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी है। एग्जाम से पहले सबको डर लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, बस ये है। हाँ, और अगर डर लग रहा है, ये अच्छी बात भी। रीजन बीइंग, डर तभी लगता है जब आपने प्रिपरेशन कर रखी है और एप्लीकेशन की बात आ जाए। अगर मैंने तैयारी नहीं करी तो डर ही नहीं लगेगा मुझे। व्हेन आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड, कितना परसेंटेज प्रिपेयर किया उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इससे परेशान नहीं होना कि एग्जाम से पहले डर लगता है। जब एग्जाम में बैठोगे आप, व्हेन यू विल सी द पेपर, अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है, टेस्ट सीरीज दे रखी है,
सवाल करने बैठोगे, जब सवाल बनने स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप वो फेयर चला जाता है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सबके साथ होता है। तो मैं भी अगर आज एग्जाम देता हूँ, मेरे को भी डर लगता है उससे पहले। तो कोई वो नहीं है कि मेरा भी एग्जाम होता है, मेरे को भी डर लगता है उससे पहले। नॉर्मल चीज है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है वो। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कुछ लेक्चर प्राइवेट है। अरे जो लेक्चर मैं नहीं लेता हूँ पर शेड्यूल्ड है वो प्राइवेट हो जाता है, काहे परेशान होते हो तुम? यहाँ पे आके बस मैसेज में टाइप क्या करो। अगर 8 के बाद आपको सीधा 10 दिख रहा है, इसका मतलब नवा लेक्चर मैंने लिया नहीं है। 8 के बाद जब 10वां देखोगे वो सीरीज में ही होगा, सीक्वेंस में ही होगा वो। तो जो भी लेक्चर प्राइवेट है, इसका मतलब ये है कि वो लेक्चर मैंने लिया नहीं, पर शेड्यूल पहले लग जाती है उसकी, इसलिए उसको प्राइवेट कर दिया जाता है। तो कोई भी लेक्चर कहीं मिसिंग नहीं मिलेगा आपको। नन ऑफ द लेक्चर विल बी मिसिंग। 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है। 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है, एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, आरसीसी छोड़ूं या स्टील? 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, आरसीसी या स्टील? दोनों में से सेम इक्वल वेटेज के सवाल आते हैं। जो आपको पढ़ने में आसान लग रहा है वो करो, बाकी छोड़ दो। गेट में सवाल इक्वली आएंगे दोनों में से, ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों के अंदर। तो आप वो सब्जेक्ट छोड़ो जो आपको मुश्किल लग रहा है, वो सब्जेक्ट कर लो जो आसान लग रहा है। सर वो लॉन्गिट्यूडनल व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू हमेशा बोलते हैं क्लास में, वहां पूछता हूँ तो आप गुस्सा होते हो सर, यहाँ पे बता दीजिए ना प्लीज। तो ये क्लास उसके लिए है ही नहीं, लॉन्गिट्यूडनल आइसोमेट्रिक व्यू के लिए। अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल और आइसोमेट्रिक व्यू समझनी है तो हमारे ईडी के सर है, हमारे ईडी के सर है, तो आप उनको कंसल्ट करो, वो आपको सारी व्यूज बता देंगे। ही विल एक्सप्लेन यू ऑल द व्यूज। ये पोर्टलैंड सीमेंट लेके आ गया यहाँ पे। ए की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? ए की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है? किताब खोलो, पढ़ना चालू कर दो, ए की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। सीपीएम कौन से प्लेटफॉर्म पे हुआ है? सीपीएम उस पे हुआ है, क्या कहते हैं, लखनऊ जंक्शन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो लखनऊ जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे सीपीएम करा रखी है। सर ए के मिक्स क्वेश्चन, हाँ मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ये जब आरसीसी खत्म हो जाएगा उसके बाद मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। आईपीएल कब चालू होगा? आईपीएल कब चालू होगा? तुम जब यहाँ पे कमेंट करना बंद कर दोगे तब आईपीएल चालू हो जाएगा। तुम जब किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कमेंट करना बंद कर दोगे तब आईपीएल चालू करेंगे। वो देखो वो आ गया, शाहरुख खान, हमें मजा आ गया, इसको कंटेंट मिल गया अपने उसके यूट्यूब चैनल के लिए, तो उसको मजा आ गया। हम्म। मेरा टारगेट बीपीएससी यही है और एसएससी जेई है। आज मैं क्लास आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, 10 मिनट और लूंगा, आई फिनिश ऑफ द क्लास। पीएचडी रिसर्च आइडिया सजेस्ट कर दीजिए कंक्रीट रिलेटेड। फिर पढ़ने की बातों पे आ गया। आप तैयारी कैसे करते थे? देखो मैं तैयारी कैसे करता था वो मैं धीरे धीरे बताता रहता हूँ हर क्लास के अंदर, क्योंकि तैयारी एक लंबा प्रोसेस था, वो मैं धीरे धीरे क्लासेस में बताता रहता हूँ। पर एक चीज की श्योरिटी है कि जब मैं तैयारी करता था, मैं किसी से पूछता नहीं था कि आप तैयारी कैसे करते हो, या मैं कहीं पे जाके ऐसे कमेंट नहीं करता था कि बताओ मेरे को तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मेरे को पता था अपने बारे में कि मेरे को कौन सी चीज सूट करती है। तो ये कोई और नहीं बता सकता कि आपको तैयारी कैसे करनी है। बाकी मैं कैसे करता था ये मैं धीरे धीरे हर क्लास में बताता ही हूँ। सर मनी हाइस्ट का आखिरी सीजन आने वाला है। हाँ आखिरी सीजन आने वाला है मनी हाइस्ट का। देखो आप किसको क्या बोल रहे हैं? आप मोदी जी को कुछ नहीं बोलते? मोदी जी को कुछ नहीं बोलते, हाँ मैंने कुछ नहीं बोला है उनको। कौन से सब्जेक्ट का वेटेज? कमेंट 100, एक कमेंट पढ़ता हूँ 100 कमेंट आ जाते हैं नीचे, पढ़ने भी देते। हाईवे स्पेशल यूट्यूब पे कब होगा? 2021 में हो जाएगा हाईवे स्पेशल यूट्यूब क्लास में, 2021 में करा दूंगा।
कौन से सब्जेक्ट का वेटेज गेट में जनरली ज्यादा होता है? सॉइल एनवायरनमेंट, दोनों का वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। यूट्यूब पर सीपीएम का कंटेंट सेम है क्या? यूट्यूब पर सीपीएम का कंटेंट सेम है क्या? किसके कंपैरिजन में पूछ रहे हो सेम है? तो यूट्यूब पे सीपीएम का कंटेंट किसके कंपैरिजन में सेम है? सब्जेक्ट का वेटेज बता दिया। नेक्स्ट, मेरा टारगेट बीपीएससी और एसएससी यही है, यूएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाए टेक्निकल। नहीं, बीपीएससी यही और एसएससी जेई के लिए ईएससी के क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। प्लस के लिए नहीं है, प्लस के लिए नहीं है। जो भी कंटेंट मेरा जहां पर भी है वो सारे प्लेटफॉर्म के लिए सेम रहता है, कोई वेरिएशन नहीं आती। तो अगर मैंने सीपीएम यूट्यूब पे करा दिया है तो सब जगह वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो मेरे कंटेंट में बाइफर्केशन नहीं होती कहीं भी। सोम स्पेशल है यूट्यूब पे करा दो। बेटा सारे सब्जेक्ट करा दूंगा बोल तो दिया, सोम कोई अलग चीज है क्या? जब ये बोला कि सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे तो क्यों परेशान हो रहे हो? कोहली कब सेंचुरी मारेगा? कोहली कब सेंचुरी मारेगा? कोहली देखो अभी अगले टेस्ट में मारेगा सेंचुरी। प्लीज सर लुक इनटू माय कंसर्न। तो कंसर्न तो बताओ अपना। वो बोल रहा है सर प्लीज सर लुक इनटू माय कंसर्न, बस सवाल खत्म हो गया उसका। कंसर्न क्या है वो नहीं बताया, ये लिखने की जगह कंसर्न बताता। Sir, I am in 2019. I did coaching immediately due to all of this corona and less number of vacancy chaos. I lost my track. And lost confidence in technical subject. Feels like concepts सारे हिल गए हैं. Now again, sir. Uh, Now again, पता नहीं क्या लिखा है. Again, sir, I want to try and give my best shot this time for GATE and EAC 2022. Recently, I gave HPCL and got really worst marks in technical I could never imagine. But this, I realized that my level is not even one line questions are feeling very devastated. And any suggestion if going right or if not, what should be the approach for me? My aim is only ESC, don't want to settle for something less. Again, I've started solving. बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, नोट्स उठा के पढ़ो वापस। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इट मींस थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई आपकी अभी। तो पहले थ्योरी को कंप्लीट करो, उसके बाद सवालों पे जाओ, सवाल बनने लगेंगे। पर इनिशियली अगर गेट ईएससी के सवाल बनाओगे उसमें इशू आएगा। रीजन बीइंग आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा सवालों को अटेम्प्ट करने से पहले। तो प्रायर टू दैट अगेन पिक अप योर नोट, सवाल मत छोड़ना, छोड़ दो नहीं बन रहे तो। उसके बाद जब 2-3 बार रिवीजन हो जाए फिर सवालों पे आओ। एफएम कब आएगा? बेटा एफएम तो रोज चलता ही रहता है, एफएम तो रोज चलता रहता है। कोई सा भी चैनल खोलो, सुन लो एफएम, उसमें क्या दिक्कत है? तो सर एफएम कब चलेगा? एफएम तो चलता रहता है, अभी भी आ रहा होगा एफएम। आपका टेलीग्राम लिंक कैसे मिलेगा? टेलीग्राम लिंक के लिए, हाँ, टेलीग्राम लिंक के लिए एक फॉर्म है, हाँ, उसको डाउनलोड करो। फिर उसमें एक डीडी बनवाना पड़ता है, वो डीडी बनवाओ, सेंड करो, उसके बाद टेलीग्राम लिंक भेजा जाता है आपको। आपने भुज मूवी देखी? हाँ देख ली भुज मूवी। जॉब कब लगेगा? जॉब लग जाएगा बेटा। अब जॉब के बाद फिर जब जॉब लगेगी ना तब परेशान होता फिरता रहेगा क्यों जॉब लग गया। अभी परेशान ये हो रहा है ना कि जॉब कब लगेगा। जब जॉब लगेगी ना फिर यही परेशान होगा 1 साल बाद कि क्यों जॉब लग गया, पहले ही अच्छा था। आज की क्लास होगी? हाँ आज की क्लास होगी ना। आपका यूट्यूब पर क्लास रफन अकेडमी अकाउंट पे होता है? हाँ यूट्यूब पे क्लास रफन अकेडमी अकाउंट पे होता है और कहीं नहीं होता। आप स्पेशल क्लास में फॉर्म लेंगे? हाँ। प्लीज पिक दिस क्वेश्चन, 2 लेन नेशनल हाईवे की मीडियन विड्थ। अरे भाई ये जब पढ़ाई की क्लास होती है तो पढ़ाई का पूछते नहीं हो, अभी ये पढ़ाई वाली क्लास नहीं है। एक सीमेंट पूछ रहा है, ये 2 लेन विड्थ पूछ रहा है नेशनल हाईवे की।
आपने बोला था कि पैरेलल बेडिंग प्लेन में परमेबिलिटी ज्यादा होता है, परमेबिलिटी आ गया दूसरा। एई के लिए कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? पीवाईक्यूज उसी एई के, तो और कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम ग्रुप के लिए टेलीग्राम पे मैसेज दो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आई शेयर द लिंक। रिसेंटली आई जॉइंड R1 बैच। जे सर, आपका R1 बैच में कौन सा कोर्स आएगा? अभी जब रनिंग 3 कोर्सेज हैं, उसमें से जब कोई खत्म हो जाएगा देन फिर मैं नया कोर्स स्टार्ट करूंगा उसमें। सर मैंने MNIT में एमटेक स्ट्रक्चर में एडमिशन लिया है, आपने सजेशन किया था, थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया। सर आपने बोला था कि पैरेलल ये वापस बेडिंग प्लेन ले आया। SSC JEE के लिए गेट की टेस्ट सीरीज नहीं करनी है। SSC JEE के लिए SSC की टेस्ट सीरीज करनी है, गेट की नहीं करनी है। गेट के सवाल डिफरेंट होते हैं SSC JEE से। स्टील स्ट्रक्चर कब लोगे? स्टील स्ट्रक्चर 2021 में लूंगा। आजकल हमसे कोई पूछता है सिविल इंजीनियरिंग में क्या अच्छा लगता है, हम बोलते हैं जसपाल सर। ये आ गया देखो बकवास करने। प्लीज सजेस्ट मी, आई वांट टू क्रैक ESE, आई एम नाउ इन 4th सेम। भैया थोड़े बड़े तो हो जाओ, तो दूसरे ईयर में है और ESE का क्लियर करना है। अभी अभी कॉलेज एंजॉय करो, आराम से 1-2 सेमेस्टर बाद तैयारी स्टार्ट करना। वो तैयारी बहुत लंबी है, तैयारी बहुत लंबी चलनी है, अभी मजे करो कॉलेज में। कौन सा? ये देखो सर, आपने वैक्सीन लगवा लिया? हाँ लगवा लिया वैक्सीन। आपका नंबर क्या है सर? आई विल मैसेज यू। नंबर लिखो 100। इस पे जो भी चाहिए तुम्हें, जो भी डाउट हो पूछ लेना तुम उनसे। कॉल करना है इस पे, बोला हाँ बात करा दे उनको, अपना डाउट बताना, सॉल्व कर देंगे तुम्हारा। सर प्लीज टेक माय डाउट, आई हैव इंटरव्यू फॉर SDO एग्जाम, प्लीज टेल मी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग आल्सो। गेट से डर लग रहा है, डिमोटिवेट हो जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है गेट से डरने की या किसी भी एग्जाम से डरने की। अपनी प्रिपरेशन को अगर ट्रैक पे रखोगे तो किसी भी एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाकी इन जनरल जब भी एग्जाम देने जा रहे होते हैं, हमेशा ये डर सबके मन में रहता है, एक कॉमन प्रोसेस है ये। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं आता, हाउ टू ओवरकम दिस? रिवाइज योर सब्जेक्ट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। तो जो कॉन्फिडेंस न्यूमेरिकल करते हुए होता है, वो थ्योरी करते हुए इसलिए नहीं आता क्योंकि थ्योरी वीक है हमारी। सर आप गेट से पहले हाईवे स्टार्ट करेंगे या सर रिकॉर्डेड फॉलो करूं? आगे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ये जब रनिंग 3 सब्जेक्ट खत्म होंगे उसके बाद ही डिसाइड होगा। उससे पहले कुछ चीज डिसाइड नहीं होती है। तो जो प्रेजेंट 3 सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस होगा सारा। व्हेन दे विल बी अबाउट टू फिनिश, जब 1-2 हफ्ते बच जाएंगे सब्जेक्ट खत्म होने में, तब अगले सब्जेक्ट का सोचा जाता है। अभी मेरे को यही नहीं पता कि 3 जो सब्जेक्ट रनिंग है वो कब खत्म होंगे। स्टेट ए के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी स्टेट ए के करने हैं और किसी एग्जाम के नहीं करने हैं। गेट एनवायरमेंटल साइंस वाले एग्जाम में फोकस करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको उसके सिलेबस में कॉन्फिडेंस है कि आप उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो, तो एनवायरमेंटल साइंस में भी आप गेट दे सकते हैं। अभी बच्चे कम है तो वहां पे चांसेस बढ़ जाएंगे आपके स्कोर करने के। स्टेट ए के लिए प्रीवियस ईयर की, हाँ प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज लगाओ। सर टेली बता दीजिए टेलीग्राम पर कैसे मैसेज करूं? अब ये पूछ रहा है टेलीग्राम पे कैसे मैसेज करूं। अपना फोन को अनलॉक करना, टेलीग्राम के अगर ऐप है तो उसको ओपन कर लेना, ऐप नहीं है तो डाउनलोड करना। फिर अगर ऐप डाउनलोड हो गई, उसके बाद टेलीग्राम को ओपन करना। टेलीग्राम को ओपन करने के बाद जसपाल सिंह टाइप करना उसके ऊपर, जिसमें मेरी फोटो लगी हुई हो। हाँ उस पे जाके मैसेज डालना कि सर टेलीग्राम लिंक भेज दो अपने ग्रुप का, तो मैं अपने ग्रुप का टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा आपको। तो इस तरीके से मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे। क्लियर? अब तो पूरा प्रोसेस बता दिया स्टेप बाय स्टेप। आपकी बहुत फेक आईडी है, तो भाई आप बताओ इसमें क्या करूं मैं? सब पे मैसेज कर दो।
भाई सब पे मैसेज कर दो, जो आईडी सही वाली होगी वो आपको लिंक दे देगा। तो अगर मेरी बहुत सारी फेक आईडी है, सब पे मैसेज डाल दो, तो एक मेरी वाली भी होगी उसके अंदर, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, बाकी को लिंक नहीं भेज पाएगा। चलो हो गया आपका आज का टाइम, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाटा बाय बाय। चलिए, थैंक यू एवरीवन।